नमस्कार, आदाब। मैं कुमार अमित आप सभी तमाम लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से और छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। देखो, आप लोगों ने वन शॉट लेक्चर लगा लिया होगा, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा एक तरीके से, या मैं कहूं आप लोगों ने उसके एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम कर ली होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिए होंगे। लेकिन एक कड़ी आती है एनसीईआरटी रीडिंग के बाद कि आपको अपने नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग नोट्स होते हैं, एक शॉर्ट नोट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि लॉन्ग नोट्स का मतलब है आप लोगों ने वन शॉट लेक्चर बनाया तो उस टाइम पे एक तरीके से आपका कंटेंट तैयार हो गया, उसके बाद आप लोगों ने एनसीईआरटी का रीडिंग किया। लेकिन मुद्दे की बात है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, विद इन 1 और 2 पेजेस में आपको अपने कंप्लीट चैप्टर को निपटाना होता है। आपके पास केवल 1 या फिर 2 पेज है, उन 1 और 2 पेजेस में आपको सारे नोट्स बनाने हैं, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बनानी है, तमाम बातें एक तरीके से आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, शॉर्ट नोट्स। और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में ही, चारों सब्जेक्ट में ही आपके शॉर्ट नोट्स जरूरी होते हैं। मैथमेटिक्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के, लेकिन वो बनाए कैसे जाते हैं ये मुद्दे की बात होती है। आज का सेशन इसी पे रहेगा कि एग्जैक्टली आप लोग कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का चैप्टर है, यानी कि जैव प्रक्रम, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। अब लाइफ प्रोसेस की जब भी आप लोग बात करते हो ना, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने बेसिकली 4 प्रोसेसेस देखे होंगे। पहला आपका न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एक्सक्रिएटरी सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। यही 4 सिस्टम आप लोगों ने कहीं ना कहीं 4 या 5 सिस्टम पढ़े होंगे। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको चाहिएगा बेसिकली आपका एक पेज या मैक्सिमम 2 पेज आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने कंसीडर कर लिया A4 साइज का आपका कोई भी ये पेज है। क्लियर है? इस A4 साइज के पेज में आपको कुछ कॉलम्स बना लेने हैं। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिया पहला, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग अपने प्रोसेसेस लिख दोगे कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस है। जैसे आपका क्या है, रेस्पिरेशन है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, पहला आपका हो गया। दूसरा क्या है आपका, बेसिकली मान लो आपका न्यूट्रिशन है। तीसरा क्या है आपका, एक्सक्रिएशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले कॉलम में आप लोगों ने क्या बनाया, उस प्रोसेस का नाम बनाया। क्लियर है? तो जो पहला कॉलम बनेगा ये आपका प्रोसेस रहेगा। क्लियर? सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, उस प्रोसेस के दरमियान जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे ये कोई एक टाइप है प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आप लोग अगर बात करोगे न्यूट्रिशन की बात करते हो, तो न्यूट्रिशन के अंदर 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, एक आपका हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, टाइप बना दोगे। ठीक है, अब टाइप बनाने के बाद आपको एक कॉलम और बनाना है, ठीक है, जहां पे हम लोग मेंशन करेंगे उसके फीचर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मेंशन करोगे आप लोग, उसकी फीचर्स को मेंशन करोगे। ठीक है, फीचर्स में आप लोग एक एक डेफिनेशन को क्लियरली मेंशन करोगे। और लास्ट वाला कॉलम आपका एग्जांपल का रहता है कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब देखोगे आपके बेसिकली जैसे लाइफ प्रोसेस में अगर ध्यान से देखो तो 4 ही चैप्टर, 4 ही टॉपिक हैं आपके, और 4 टॉपिक एक पेज में मेरे हिसाब से क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला कॉलम किसका रहेगा, प्रोसेस का रहेगा। दूसरा कॉलम टाइप्स का, कि जो प्रोसेस आपने पढ़े कहीं उसके टाइप है तो आप लोग वो मेंशन कर दीजिए। तीसरा उसके फीचर्स, कितने टाइप के होते हैं, क्या डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सारी तमाम बातें। और चौथा क्या रहता है, एग्जांपल। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं या फिर एक्सेप्शन कोई केस आता है तो आप इस कॉलम में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका A4 साइज का या फिर आपकी नोटबुक जो होती है ना, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो आपकी नोटबुक, ठीक है, उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, ये तमाम बातें लिख करके और अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार कर सकते हो। इस तरीके से आपका 1 और 2 पेज में पूरा चैप्टर हो सकता है। जैसे अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में जाना चाहो तो ये वही बातें हैं, मैंने अच्छे से मेंशन की हुई है, अब ध्यान से समझिए। जैसे अगर मैं पहले की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला कॉलम किसका है, आपका प्रोसेसेस का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सा प्रोसेस है। सेकंड आपके टाइप्स है, तीसरा आपका फीचर्स है, चौथा आपका एग्जांपल है। 4 कॉलम में अभी भी बता चुका हूं कैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे मेरे को न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना है तो पहला प्रोसेस क्या हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया। अब टाइप में क्या लिखोगे, आप लोग 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक, हमने पढ़े हुए। ठीक है, 2 टाइप के न्यूट्रिशन हो गए। अब फीचर्स में क्या करोगे, डेफिनेशन लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक में होता है। जैसे इंपोर्टेंट टर्म्स जो भी आप लोग एक्सप्लेन करना चाहो वो सब किस में आ जाएगा, आपकी फीचर में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन कहां पे लिखे
उसके जो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों ने पढ़ी, वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके फीचर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे अगर आप लोगों को मान लो ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक की बात करते हो तो होलोजिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, इसी कॉलम में आ जाएगा, क्लियर। अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हो ऑल ग्रीन बैक्टीरिया, एनिमल वगैरह, ये ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करना है, तो रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और अनाएरोबिक, ठीक है। एक खास बात और बता देता हूं, इसी प्रोसेस के दरमियान न्यूट्रिशन की अगर आपको डेफिनेशन आप लोग एक यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो ये 4 कॉलम का इस्तेमाल करके बच्चों आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो, क्लियर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक क्या है, क्लियर। 4 कॉलम में A4 साइज पेपर लेना और उसमें आपको क्या कर देना है, अपने तमाम चीजों को एक्सप्लेन करना है। यही वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे जो आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, क्लियर, जब आप लोग रिवीजन करोगे। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।